अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इससे पहले हमने सेकंड ऑर्डर लीनियर होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना सीखा था। आज हम सेकंड ऑर्डर से हट के हायर ऑर्डर का जो रिकरेंस रिलेशन है उसका सॉल्यूशन फाइंड करना सीखेंगे कि किस तरह हम फाइंड करेंगे। बिल्कुल उसी तरह है, जस्ट आपके पास इक्वेशन बड़ी हो गई है, सॉल्यूशन की इक्वेशन ज़रा बड़ी हो गई है, तो मेथड वही है सेम। आपके पास जो केथ ऑर्डर का ये के डिग्री का रिकरेंस रिलेशन है, इस तरह की फॉर्म है। जनरलाइज फॉर्म हम पहले कर चुके हैं, C1 C2 अप टू सन सी के। ये आपके पास कोई कांस्टेंट है, ये लीनियर होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन ऑफ डिग्री के है। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आपके पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होनी चाहिए, और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इस केथ ऑर्डर या डिग्री के रिकरेंस रिलेशन के लिए ये है आपके पास t⁻k-c1 t⁻k-1 अप टू सो ऑन। ये पावर्स जैसे आपके पास सेकंड ऑर्डर था तो आपके पास क्या था, t² माइनस ए टी। वो a और b जो यहाँ पे ये जो कोफिशेंट्स थे वही हैं। अब हमने इनको a और b को C1 और C2 के साथ रिप्लेस कर लिया है। और पावर्स आपके पास ये जो जितने डिग्री है, जितने ऑर्डर का रिकरेंस रिलेशन होगा, ये पावर वही होगी। फॉर एग्जांपल आपके पास 5 ऑर्डर का रिकरेंस रिलेशन है 5 डिग्री का, तो यहाँ पे t⁻5 से स्टार्ट होगा और वो डिग्री लेस होती जाएगी। t⁻5 है, t⁻4 हो जाएगा, t⁻3 अप टू सो ऑन t⁻0 तक आ जाएगा। और ये जो कांस्टेंट्स हैं इनके साथ नेगेटिव साइन नहीं आएगा, तो यहाँ से कंपेयर कर लेना है। फर्स्ट कांस्टेंट C1 है, ये पावर k-1 के साथ आएगी। सिमिलरली अप टू सो ऑन ये जो लास्ट होगा। और ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, इसमें रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ पुट करके अपने रूट्स फाइंड करने हैं। जितनी डिग्री की ये इक्वेशन होगी उतने ही आपके पास रूट्स आएंगे। और रूट्स आपके पास जब डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, मतलब सारे के सारे रूट्स आपस में डिस्टिंक्ट होंगे, कोई भी सिमिलर नहीं होगा, रिपीटेड नहीं होगा, तो फिर आपने क्या करना है, उसका सोल्यूशन ये जनरलाइज फॉर्म में गिवन है, इसमें पुट करना है। जब आपके पास रिपीटेड रूट्स आएंगे उसके लिए अलहदा से फार्मूला है, अलहदा से थ्योरम है। लेकिन जब आपके पास डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे, मतलब आपके पास थर्ड ऑर्डर का जो रिकरेंस रिलेशन है उसमें 3 रूट्स आएंगे, तो आपके पास क्या आ गया है, 1 5 6 आ गया है, 3 डिस्टिंक्ट रूट्स आ गए हैं। लेकिन अगर आपके पास आ गया है 1 3 3, 2 रिपीटेड रूट्स आ गए हैं, तो फिर आप और फार्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जो सोल्यूशन है यहाँ पे वही वैसे ही है, α1 t1 पावर n प्लस α2 t2 पावर n। आपने रूट्स को कोई नोटेशन दे दी, t1 t2, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक रूट को आपने t2 नाम देना है लाजमी। और इस तरह इससे फिर देन आपने क्या करना है, n को वेरी करना है 0 से लेकर 1 2, जितने भी आपके पास डिग्री का है या ऑर्डर का है रिकरेंस रिलेशन, तब तक आपने जाना है जितने आपने अल्फाज फाइंड करने हैं। और बाय यूजिंग इनिशियल कंडीशंस आपके पास फिर लीनियर इक्वेशंस आएंगी, उनको सॉल्व करने का मेथड वही है। आप मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं, आपको अच्छी तरह आता है, और अल्फाज की वैल्यूज़ पुट करके उस सोल्यूशन में पुट कर देना है। तो क्वेश्चन करते हैं, आपके पास सोल्यूशन फाइंड करना है। रिकरेंस रिलेशन आपके पास गिवन ये है, an = 6 an-1 - 11 an - 2 प्लस 6 an - 3। तो ये देख लें आपके पास सेकंड ऑर्डर है रिकरेंस रिलेशन, होमोजीनियस लीनियर रिकरेंस रिलेशन है सेकंड ऑर्डर का। तो इनिशियल कंडीशंस भी 3 गिवन है, जिस ऑर्डर का ये होगा उतनी इनिशियल कंडीशंस भी गिवन होंगी। तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है, इसको कंपेयर करना है विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर रिकरेंस रिलेशन जो था आपके पास। तो आपके पास क्या है, C1 की वैल्यू 6 है, C1 की वैल्यू 6 है, C2 की वैल्यू -11 है, C3 की वैल्यू 6 है। तो जब आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में पुट करेंगे, देख लें थर्ड ऑर्डर है तो आपने स्टार्ट करनी है पावर 3 t⁻3 से, t⁻3 - C1 t⁻2 - C2 t⁻1 - C3 t⁻0, तो वो 1 होता है, तो यहाँ पे लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, = 0 है। अब यहाँ पे पुट करने हैं अपने C1 C2 C3 की वैल्यूज़ पुट करनी है। देन आपके पास एक क्यूबिक इक्वेशन आ गई है, और क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करना बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन इज़ ईजी। मुझे तो इजी लगती है सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ करना। आपके पास एक टी की वैल्यू आप सपोज़ करते हैं, मतलब कि आपको आती है, सिंपली आप टी की वैल्यू 1 - 1 पुट करते हैं, तो तकरीबन हर क्वेश्चन में यहाँ ही जाता है 2 - 2 3 - 3 पुट करके देख लेते हैं। यहाँ पे टी की वैल्यू मैंने सपोज़ किया, अगर -1 पुट करेंगे तो आपके पास 0 = 0 आएगा। t = 1 पुट करके देखते हैं, 1 - 6 + 11 - 6, तो आपको ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है 0 = 0। तो इसका मतलब क्या है, t = 1 इज़ अ रूट ऑफ अ गिवन क्यूबिक इक्वेशन।
तो इसको हम एज ए फैक्टर भी बना सकते हैं, t-1 = 0, ये एक फैक्टर भी है इस इक्वेशन का। तो सिंथेटिक डिवीजन में हम क्या करते हैं, इनके कोफिशिएंट्स को लिखते हैं। क्यूबिक का जो कोफिशिएंट है, टी क्यूब का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, यहाँ पे लिख लें। टी स्क्वायर का -6 है, टी का 11 है और टी पावर 0 या कांस्टेंट जो टर्म है वो -6 है। अगर यहाँ पे कोई मिसिंग होता तो यहाँ पे हम 0 पुट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर टी की टर्म ना होती तो यहाँ पे हम 0 पुट कर लेते हैं। तो ये जो आपने फाइंड किया है रूट t = 1, यहाँ पे 1, इसी से हमने सारा काम करना है। सबसे पहले तो 1 ऐसे ही नीचे लिखे, 1 यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 वैसे ही आएगा। अब ये मल्टीप्लिकेशन है यहाँ से यहाँ तक, 1 × 1, ये जो रिज़ल्ट आया है यहाँ पे सेकंड टर्म के नीचे आपने लिखना है 1। अब ये एडिशन है, यहाँ से यहाँ तक मल्टीप्लिकेशन है और यहाँ पे वो जाएगी मल्टीप्लिकेशन का आंसर, और देन यहाँ पे ये एडिशन है। वर्टिकली -6 + 1 = -5। अब दोबारा मल्टीप्लिकेशन 1 × -5 = -5, तो आंसर यहाँ पे लिखेंगे। देन ये एडिशन है, 11 - 5 = 6। फिर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, 1 × 6 = 6, यहाँ पे उसका आंसर आएगा -6 + 6 = 0 आ गया है। तो ये आपके पास एक डिग्री लेस हो जाती है इक्वेशन की। अब जो इक्वेशन बनेगी आपके पास, ये कांस्टेंट टर्म है, ये पावर 1 वाला टी पावर 1 वाला कोफिशिएंट है और ये टी पावर 2 वाला कोफिशिएंट है। तो यहाँ पे इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखें। ये जो फैक्टर आपने यूज़ किया है ये भी इसको एज ए फैक्टर, रूट जो यूज़ किया है इसको एज ए फैक्टर लिखना है। t-1 × टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, टी का कोफिशिएंट -5 और कांस्टेंट 6 है। t² - 5t + 6 = 0, ये वाला 0। देन अब ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है, इसको सॉल्व करके आपने टी की वैल्यूज़ निकालनी है। वही काम जो आप कर चुके हैं आपको आता है, और फैक्टराइजेशन से। देन यहाँ पे आपके पास रूट्स आ गए हैं, आपकी मर्ज़ी है। t2 को आपने 2 का नाम देना है, t3 को = 3 का नाम दे दिया है। आपके पास अब 3 रूट्स आ गए हैं, एक रूट 1 है, दूसरा रूट 2 है और तीसरा रूट 3 है। ये बाई चांस हुआ है, ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन में ऐसे ही होगा। एक रूट अगर 6 आ गया है तो दूसरा 7 आएगा और तीसरा 8 आएगा, ऐसे नहीं है। तो अपनी मर्ज़ी से नोटेशन भी देनी है, आप चाहें तो इसको t1 कह दें, इसको t3 कह दें, इसको t2 कह दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस जो एक दफ़ा आपने नोटेशन यूज़ कर लिया, फिर आंसर में ये जो सोल्यूशन में है इसमें चेंजिंग नहीं करनी। यहाँ पे भी t1 की जगह वही जो आपने जिसको नाम दिया है वही पुट करना है, फिर इससे आगे क्वेश्चन इसी तरह सॉल्व करना है। यहाँ पे जो इसका जनरल सोल्यूशन है गिवन रिकरेंस रिलेशन का, यहाँ पे पुट करें और इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना, ये n वैसे ही रहेगा। n = α1, t1 जो हमने नाम दिया है 1 पावर n है, 2 पावर n है और 3 पावर n है। 3 रूट्स आए आपके पास, थर्ड ऑर्डर थी इक्वेशन। अब वही काम है आपके पास, n = 0 पुट करके इस इक्वेशन में n = 0 पुट करके आपने एक लीनियर इक्वेशन और इनिशियल कंडीशन भी a0 की वैल्यू जो है वो पुट करते हुए एक इक्वेशन आ गई है। और फिर n = 1 उस इक्वेशन में पुट किया है तो ये इक्वेशन आ गई है। n = 2 पुट किया है तो ये इक्वेशन आ गई है, क्योंकि आपको α1, α2, α3 की वैल्यूज़ चाहिए तो आपने 3 टाइम्स n की वैल्यूज़ पुट करनी है। तो बाय यूजिंग इनिशियल कंडीशंस की आपके पास इक्वेशंस कुछ इस तरह की आ गई हैं। अब आपकी मर्ज़ी है, ये जो सिस्टम ऑफ 3 लीनियर इक्वेशंस हैं इनको आप चाहे तो क्रैमर्स रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं। α1, α2, α3 की वैल्यूज़ लेके आ सकते हैं, या आपकी मर्ज़ी है गॉसियन एलिमिनेशन से भी सॉल्व करना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है। तो जो भी आप मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं, कोई भी जो आपको फार्मूला इजी लगता है, जो भी आपको मेथड इजी लगता है, उससे इसको सॉल्व करें। अल्फ़ाज की वैल्यू फाइंड करें तो अल्फ़ा की वैल्यू 1 है, α2 की वैल्यू -1 आई है और α3 की वैल्यू 2 आई है। इसको सोल्यूशन में पुट करें जहाँ जहाँ पे α1, α2, α3 की वैल्यूज़ पुट करनी थी। तो ये आपके पास गिवन सोल्यूशन जो था, जनरल सोल्यूशन में बार बार गिवन सोल्यूशन कह देती हूँ, रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ गया है गिवन रिकरेंस रिलेशन का। जो आपके पास गिवन रिकरेंस रिलेशन ऑफ ऑर्डर 2 था, लीनियर होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन, याद रहे हम डिस्कस कर रहे हैं, उसका सोल्यूशन फाइंड कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपके पास लीनियर होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन होना चाहिए, फिर उसकी डिग्री जो भी है, रिपीट कर रही हूँ मैं, बल्कि रिपीट करने की ज़रूरत भी नहीं है, फिर भी करैक्टरिस्टिक इक्वेशन में पुट करें। जितनी डिग्री का होगा रिकरेंस रिलेशन उतनी डिग्री की ये इक्वेशन होगी और उतने ही रूट्स आपके पास आएंगे। अगर वो डिस्टिंक्ट रूट्स हैं तो फिर आपने ये फार्मूला यूज़ करना है। अगर वो डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, ये तीनों डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, 1, 2, 3, 3 रूट्स डिस्टिंक्ट आए हैं, कोई भी सिमिलर नहीं है, रिपीट नहीं हो रहे। और देन आपने पुट करना है इसके सोल्यूशन में।
सोल्यूशन में पुट करके टीज़ की वैल्यू और अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 की अल्फ़ा 3 की वैल्यूज़ भी फाइंड करनी है। देन आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आएगा जो आपको सॉल्व करना आता है। अल्फाज की वैल्यू फाइंड करके उस सोल्यूशन में पुट कर लें, या आपके पास फाइनल रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ जाएगा गिवन रिकरेंस रिलेशन का। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट करेंगे जब आपके पास रिपीटेड रूट्स आ जाएंगे। तो डिस्टिंक्ट रूट्स के लिए था, जब रिपीटेड रूट्स आए तो वो जनरल सोल्यूशन ज़रा चेंज हो जाता है, बाकी काम वैसा ही है। तो इंशाल्लाह उसके वो करेंगे नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।